अब हमने अपने पीछे की वीडियो में यह देख लिया था कि बहुपद क्या होता है। बहुपद की परिभाषा देखी थी, बहुपद को कैसे बनाते हैं, किस प्रकार से बहुपद प्राप्त होता है वो देखा था, और हमने पढ़ लिया था बहुपद के प्रकार। बहुपद के प्रकार के बारे में हमने पढ़ लिया था। अब हम देखेंगे बहुपद का मानक रूप। बहुपद का मानक रूप का मतलब ये है कि बहुपद को हम किस प्रकार से प्रदर्शित करते हैं। यानी कहने का मतलब यह है, बहुपद को लिखने का दो क्रम होते हैं, एक तो अवरोही क्रम, दूसरा आरोही क्रम। तो बहुपद को उसी क्रम में प्रदर्शित करना ही बहुपद का मानक रूप कहलाता है। तो अगर हम देखें तो कोई भी बहुपद अगर है तो बहुपद को लिखने का दो क्रम होता है। इसको लिखने का दो क्रम है। पहला है अवरोही क्रम और दूसरा है आरोही क्रम। अब कैसा भी बहुपद दिया हो, इसको हम दो प्रकार से प्रदर्शित करते हैं। या तो उस बहुपद को अवरोही क्रम में प्रदर्शित करें या तो आरोही क्रम में प्रदर्शित करें। तो अब हम ये जान लेते हैं कि आखिर अवरोही क्रम होता क्या है। तो अगर कोई बहुपद दिया है, अगर वो अवरोही क्रम में रहेगा तो अधिकतर किताब में इसी क्रम को लिया जाता है। अगर हम किताब में किसी भी बहुपद वाले प्रश्न को हल करते हैं तो लास्ट में जो आंसर मिलता है वो इसी आधार पर मिलता है। वो हमेशा अवरोही क्रम में, या कोई सवाल भी दिया हो तो वो अवरोही क्रम में दिया रहता है। हम इसका यूज बहुत कम करते हैं। तो अब जान लेते हैं अवरोही क्रम होता क्या है। अवरोही क्रम होता है बड़े घात से छोटा घात प्लस माइनस अचर पद, ये होता है अवरोही क्रम। अब आरोही क्रम क्या होता है। आरोही क्रम जस्ट इसी का उल्टा होता है। पहले अचर पद आ जाता है, अचर पद प्लस माइनस। अब यहां बड़े घात से छोटा घात था, यहां छोटे घात से बड़ा घात, छोटे घात से बड़ा घात। चलिए इसको हम एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। एक हम एग्जाम्पल ले लेते हैं। 9x के पावर 5 प्लस 2x के पावर 7 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 9x के पावर 3 प्लस 2x प्लस 8। अभी अगर देखा जाए तो किसी क्रम में नहीं है। तो अगर बोला जाए कि ये जो दिया गया बहुपद है, इसको या तो इसके मानक रूप में लिखिए। मानक रूप में लिखने का मतलब ये हुआ या तो उसको अवरोही क्रम में लिखिए या तो आरोही क्रम में लिखिए। तो पहले हम इसी बहुपद को, दिए गए बहुपद को पहले हम अवरोही क्रम में लिखते हैं। तो अवरोही क्रम में अगर लिखना रहेगा तो बराबर होगा, या तो लिखेंगे अवरोही क्रम बराबर। अब अवरोही क्रम में कैसे लिख सकते हैं। अवरोही क्रम क्या कहता है, बड़े घात से छोटा घात, यानी कि बड़ा घात, सबसे बड़ा घात इनको लेना है। तो इसमें अगर देखें तो 5 है, फिर 7 है, फिर 2 है, फिर 3 है, यानी कि सबसे बड़ा घात कितना है 7। तो इसको पहले लिखेंगे 2x के पावर 7। अब इसके बाद बड़े घात से छोटा घात, अब इससे छोटा घात देखेंगे तो इससे छोटा घात, 7 से छोटा घात क्या है 5। तो यहाँ पर लिखेंगे प्लस, क्योंकि 9 के पहले कोई चिन्ह मतलब क्या है प्लस। तो यहाँ पर हो जाएगा 9 और x के पावर 5। तो ये और ये हो गया। अब 5 से छोटा घात देखेंगे तो 5 से छोटा घात यहाँ पर कितना है 3, यानी कि प्लस 9x का क्यूब। अब 3 से छोटा घात, तो 3 से छोटा घात कितना है 2, यानी कि प्लस 3x स्क्वायर। और यहाँ पर 2 से छोटा घात देखें तो क्या है, यहाँ पर घात 1 है और 1 लिखा नहीं जाता है। तो यहाँ पर हो जाएगा 2x और प्लस लास्ट में बचा। यहाँ पर प्लस और माइनस अचर पद लिखा है। अचर पद का मतलब होता है गिनती, शुरू में ही बताया गया था। तो यहाँ पर गिनती दी है 8
और 8 के पहले अगर प्लस है तो यहाँ पर प्लस लगाएंगे, माइनस है तो माइनस लगाएंगे। तो प्लस दिया है 8 के पहले इसलिए प्लस लगाए और यहाँ पर क्या लिख देंगे 8। तो अब जो ये क्रम मिला बहुपद का, इस क्रम को बोलेंगे बहुपद का अवरोही क्रम। अब हम देख लेते हैं इसी बहुपद का आरोही क्रम। तो आरोही क्रम क्या कहता है? आरोही क्रम में सबसे पहले अचर पद लिखा जाता है। तो अचर पद क्या है? 8 लिख लिए। अब प्लस या माइनस कौन सा आएगा? तो इसमें कहीं माइनस नहीं दिया है, तो हम अगला पद देखते हैं, छोटे घात से बड़ा घात। तो इसमें सबसे छोटा घात तो प्लस 2x, यहाँ पर प्लस क्यों आया? क्योंकि 2 के पहले क्या है? प्लस, इसलिए यहाँ पर प्लस आया। अब 1 से बड़ा घात, तो 1 से बड़ा घात कितना है? 2, यानी कि प्लस 3x का स्क्वायर। अब 2 से बड़ा घात, तो यहाँ पर 2 से बड़ा घात देखें तो 3 है, 7 है, 5 है। तो 2 से बड़ा घात कौन सा है? 3 प्लस 9x का क्यूब प्लस, अब 3 से भी बड़ा घात कितना है? 5। तो इसको पहले लिखेंगे 9x के पावर 5। उसके बाद 5 से बड़ा घात तो कितना है? 7 प्लस 2x के पावर 7। तो यानी कि यहाँ पर एक बहुपद हमारा दिया हुआ था ये वाला, और इस बहुपद को लेकर के इस बहुपद के मानक रूप में हमने इसको लिखा। तो मानक रूप 2 प्रकार का होता है, या तो हम बहुपद को अवरोही क्रम में लिखे या अवरोही क्रम में लिखे, ये दोनों रूप ही मानक रूप कहलाते हैं। तो अवरोही क्रम को लिखने का तरीका ये होता है, बड़े घात से छोटे घात को देखते हैं और लास्ट में अचर पद प्लस माइनस के साथ में रखते हैं। ऐसे ही आरोही क्रम का होता है, अचर पद प्लस माइनस छोटे घात से बड़ा घात। तो हमने जान लिया बहुपद का मानक रूप।